ये मेरे देश का संविधान है और ये संविधान हमारे देश की महिलाओं को पूरी तरह से आजादी देता है। लेकिन आज भी हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश की बहन बेटियां गुलाम क्यों हैं? क्यों गुलामी की जिंदगी जी रही हैं? आज भी मेरी बहन और मेरी बेटियां जो हैं वो नरक में क्यों जी रही हैं? इसे नरक ही कहते हैं कि बेटी चूल्हा चौका कर, बड़ी होकर शादी कर, शादी करने के बाद 2 नन्हे मुन्ने दे ताकि आने वाली पीढ़ी बढ़ सके। भले ही बेटी तू मर जा, भले ही तेरे अंदर से बच्चा ऑपरेशन से हो, तू मर जा, लेकिन 2 बच्चे दे जा। क्या ये यही चलेगा मेरे देश में? चाइना, अमेरिका, जापान, रसिया, दुबई, सिंगापुर, ये सारे देश इतना आगे बढ़ गए। क्या मेरे देश में ये अक्ल नहीं है कि बेटियों को अब बच्चे पैदा करने की मशीन थोड़ी बनाना है? अब बेटियों को पढ़ने लिखने का बताना पड़ेगा ना भाई, देश को बदलना है तो। पहले ही देश जनसंख्या के मामले में इतना आगे बढ़ गया है और अभी भी आप बेटी को मशीन बना रहे हो। एक मुर्गी बना दिया है कि 4 अंडे पैदा कर और जा, भले ही मर जा तू। तेरा बस एक ही उद्देश्य है, महिलाओं का बस एक ही सपना है कि पति की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो और बाद में 2 बच्चे दो और मर जाओ, भाड़ में जाओ। यही मेरे देश की बेटियों के साथ हो रहा है और ये सच कड़वा है। लोग मेरे को बुरा भी बोल सकते हैं, कुछ लोगों को मिर्ची भी रख सकती है, लेकिन सच कड़वाया मैं बोलूंगा। ये हमारी वीडियो का आज का यही उद्देश्य है कि क्यों ना हमारे देश की बेटियों को लड़ाकू बनाए, रानी लक्ष्मीबाई जैसी बनाए। हमारे देश की बेटियों को हमने क्या बना दिया है? क्या आज भी महिलाएं गुलाम है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो हमारे बाबा साहब थे, उन्होंने इतना अच्छा संविधान बनाया कि कोई बेटियों को अंडर में नहीं कर सकता। इस संविधान में कहीं नहीं लिखा कि बेटी को शादी करना जरूरी है, बच्चे पैदा करना जरूरी है। कहां लिखा है? इस संविधान में कहीं नहीं लिखा कि बेटी को चूल्हा चौका करना पड़ेगा। मैंने तो इस संविधान को जहां तक पढ़ा है और मैंने कई सारे महान लोगों से सुना है, कहीं नहीं लिखा कि बेटी को चूल्हा चौका करना है, बच्चे पैदा करने, समाज के हिसाब से चलना है, माँ बाप की सेवा करनी है या सास ससुर के पैर दबाने हैं। मैंने तो कहीं नहीं सुना। फिर मेरे देश की बेटियां आज भी गुलाम क्यों है? घुट घुट के क्यों जी रही है? चलो आज इसी मुद्दे पे बात करते हैं, मेरे देश की बेटियों के बारे में बात करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश की आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर बेटियां अशिक्षित हैं। मैं अपने गांव की बताना चाहूं, मेरा गांव है मुरैना जिले में, चंबल की तरफ पास में। यहाँ पर कई सारी बेटियां हैं ना, वो अपना नाम लिखना नहीं जानती, ऐसे अंगूठा टेकती हैं। अब उन बेटियों को क्या पता उनका फर्ज क्या है? उनको बता दिया बेटा चूल्हा चौका करना और सास ससुर की सेवा करना और पति ही परमेश्वर है, उसके पैर दबाना, बस यही तुम्हारा फर्ज है और बाद में मर जाना, बस हो गया। और वहां जाके तुम्हें जन्नत मिलेगी कि तुमने तो पति की सेवा करी। मैं बेटियों के लिए सिखाना चाहूंगा, आप वहां की जन्नत की उम्मीद छोड़ दीजिए। यहाँ पे आप क्या हो रहा है उसको देखिए। स्वर्ग नर्क भाड़ में गया, आप यहाँ पर अपना स्वर्ग बनाइए, अपने देश को स्वर्ग बनाइए। ऊपर क्या हो रहा है वो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन यहाँ अपने हाथ में है, यहाँ को तो बदल सकते हैं हम। मैं जमीन की बात करता हूं और सही व्यक्ति वही है जो पहले जमीन की बात करे तब आसमानों तक ले जाए। तो मेरे देश की बेटियों को आज भी पता नहीं कहां ले जाया जा रहा है। मैं अपने देश की युवाओं से, आने वाली पीढ़ी से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारी बहन बेटियों को आजाद छोड़ दीजिए। तो कुछ लोग मेरे से ये सवाल करते हैं, अगर बेटी को पढ़ा लिखा दिया और आजाद छोड़ दिया तो वो किसी के साथ भाग जाएगी और हमारी नाक कट जाएगी, समाज में हमारी इज्जत नहीं रहेगी और लोग हमारे पे थू थू करेंगे। पहली बार तो मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि क्या लड़की ही घर से भागती है? लड़का भाग जाए तब तो तुम्हारी नाक कट नहीं रही है और लड़की भाग जाए तो नाक कट जाएगी। आप किसी की बेटी से दुष्कर्म कर रहे हैं तब कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपकी बेटी किसी के साथ कुछ गलत कर दे तो आपकी नाक कट रही है। आप दूसरे की बेटी को बर्बाद कर दे कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपकी बेटी किसी वजह से बर्बाद हो जाए तो पूरी बुराई है। समानता क्यों नहीं है? और बेटियों को ऐसे बर्बाद करना नहीं चाहते। भले ही बेटी भुखमरी से मर रही है, बाप को कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर बेटी घर से बाहर भाग गई पढ़ने लिखने के लिए तो बाप की नाक कट गई। और यही हमारे देश और गांव और समाज में चल रहा है और इसको कब बदला जाएगा? बेटियों को बताया जा रहा है चूल्हा चौका करो, ससुराल जाओ। क्यों जाना भाई? क्यों करना? देश में इतनी पहली जनसंख्या है, क्यों बच्चे पैदा करना? मेरे समझ में ही नहीं आता। जितने लोग हमारे पास है ना, उन्हें हम बचा नहीं पा रहे हैं और एक्स्ट्रा पैदा कर रहे हैं। मैं कहता हूं किसी गरीब का बच्चा गोद ले लो ना भाई, इससे बड़ा क्या अच्छा होगा? जरूरी है अपने नाम का ठेंगा लगे, मेरा बेटा है, मेरा, मैंने पैदा किया है।
इसमें मेरा खून दौड़ रहा है, इससे क्या होगा बे? सबका खून बराबर है, फिर भी आप ये बात करते हैं कि मेरा बेटा अपना होना चाहिए। और इसके लिए किसको दुख उठाना पड़ रहा है? एक महिला को, एक बेटी को। और इसके लिए आपने उस महिला को क्या बना दिया? घर का काम कर, 2 बच्चे ले, बस यही तेरा काम है। और जो आदमी है वो दुनिया में घूमेगा, सारे ऐश करेगा, बड़े बड़े काम करेगा, राजनीति में बैठेगा तो आदमी बैठेगा, बिजनेसमैन बनेगा तो आदमी बनेगा, अगर बड़ी नौकरी करेगा तो आदमी बनेगा। महिला क्या करेगी? चूल्हा करेगी, चौका करेगी, घर के कपड़े इकट्ठे करेगी, धोएगी, बर्तन धोएगी, बच्चों को खाना लगाएगी, बच्चों को स्कूल भेजेगी। ये महिला का काम है। पुरुष का क्या काम है? खाना खाएगा, खाना खाने के बाद ऑफिस जाएगा, बड़े बड़े लोगों से मिलेगा, बात करेगा, गाड़ी में घूमेगा, गाड़ी से आएगा, फिर आएगा, फिर महिला को परेशान करेगा, खाना खाएगा और बाद में उसी महिला को रात में परेशान करेगा। ये मेरे देश की महिलाओं की और बहन बेटियों के साथ हो रहा है। तो मैं ज्यादा इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा, बस इतना कहना चाहूंगा, जहां तक मेरा नॉलेज है, जहां तक मैंने पढ़ा लिखा है, मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक छोटा सा बच्चा हूं, बस मैंने महान लोगों को पढ़ लिया है और मैं उनके जैसा कभी नहीं बन सकता। लेकिन मैंने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और महात्मा गांधी जी, विवेकानंद जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रजनी सोसो, जितने भी महान व्यक्ति थे उनको मैंने पढ़ा, भागवत गीता को भी पढ़ा, रामायण को भी पढ़ा। और मैंने उन लोगों को पढ़ा तो मैंने जहां तक ये देखा कि बेटियों को आजाद करने की जरूरत है, ना कि गुलाम बनाने की। और हमारे देश में काफी ज्यादा जनसंख्या है, तो बेटियों से उम्मीद मत करो कि बेटी ससुराल जाके 2 बच्चे दे। बेटियों से उम्मीद करो कि पढ़ो लिखो और आजाद बनो भाई। मैंने किसी का ठेका थोड़ी ले लिया है, मैंने 2 बच्चा पैदा कर दिया, मैंने ठेका ले लिया कि मेरे हिसाब से चले। मैंने कह दिया है, मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया है, तुम्हें क्या सही लग रहा है वो करो। मुझे नहीं पता मेरी बेटी को क्या करना है, बेटी तू जाने अब तूने क्या कर दिया। बस मैं तुझे पढ़ा लिखा सकता हूं, अच्छे संस्कार दे सकता हूं, और गलत और सही क्या है वो निर्णय तू कर। मैं तो अपने जीवन में कुछ उखाड़ नहीं पाया, तुझे भी बांध लू नहीं बेटी, तू भी 2 बच्चे पैदा कर, क्या होगा इससे? मेरे देश की बेटियों को आजादी कब मिलेगी? देश आजाद हो गया, अंग्रेजों ने आजाद कर दिया, क्या बेटियां आजाद हैं? देश तो सच बताऊं तो गुलाम नहीं था ना, तब भी बेटियां गुलाम थी और आज भी बेटियां गुलाम हैं। पहले महिलाओं को स्तन ढकने तक की इजाजत नहीं थी, जो मुर्दा पुरुष थे उनके साथ जला दिया जाता था, और पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। और आज भी वही महिलाओं का वही देश का हालात बनाना चाहते हैं। कुछ बाबा वगैरह आते हैं और कहते हैं कन्यादान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, कन्या का दान कर दिया। अरे मूर्खो, तुमने तो किसी कन्या को दूसरे के घर भेज दिया नौकर बनाने के लिए। इसे कन्यादान नहीं कहते, इसे सबसे बड़ा पाप कहते हैं। अगर आप बेटियों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छी शिक्षा का क्यों नहीं व्यवस्था कर देती कि हमारे देश की बेटियां पढ़े, उसके लिए भी काम कर सकते हैं ना। लेकिन इस बात पर कोई जोर नहीं देगा, कोई नहीं कहेगा कि बेटियों का ब्याह करने की जरूरत नहीं, बेटियों को पढ़ाने की जरूरत है, सही शिक्षा देने की जरूरत है। कई सारी कंट्री है जहां पर बेटियां चाहे छोटे कपड़े पहने, चाहे कुछ भी पहने, पर कोई सवाल जवाब नहीं होता। यहाँ पर अगर बेटी अगर थोड़ा सा भी अगर अपनी साड़ी का पल्लू भी हट गया ना, लोग बोलते हैं गलत नारी है, बेकार है, बाप की इज्जत का ख्याल नहीं है। लेकिन उनको मैं बताना चाहूंगा, गलत बेटी नहीं, गलत तुम्हारा दिमाग है जिसमें कचरा भरा हुआ है। तो मैं इस वीडियो में यही कहने आया था कि हमारे देश की बेटियों को आजाद करिए और आगे बढ़ाइए। देश की बेटियां बढ़ेंगी तभी पढ़ेंगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, और कोई यात्रा करेंगे तब भी बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।